Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to our tutorial about the electrical engineering. Okay, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाई पावर कट ड्यूरिंग रेन। जब हमारे जब हमारे इलाके में, जब हमारे कंट्री में जब भी कहीं रेन होती है, ठीक है, तब पावर जो है वो कट क्यों होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द रेन पीरियड, ठीक है, ये जो पावर है हमारा ये बेसिकली कट क्यों होता है, ये आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले ये जो पावर जो होता है वो कट होता है रेन के दौरान, ठीक है, उसका सबसे पहला और मेन रीज़न है दैट इज प्रोटेक्शन पर्पस। ठीक है, प्रोटेक्शन पर्पस के हिसाब से जो हमारे एरिया में अगर कहीं पे रेन आती है, ठीक है, कहीं बारिश होती है, तो जो पावर है वो कट करना बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, क्या होता है कभी कभी बारिश के दौरान जब कहीं अगर सपोज़ कहीं पे कोई जो केबल है वो शॉर्ट अगर हो गया है या फिर किसी तरीके का डैमेज हो गया है ट्रांसमिशन लाइन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो क्या होता है बारिश की वजह से वो और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। उसके साथ साथ जो सप्लाई है वो भी कट हो सकता है। तो इसी वजह से, ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन पर्पज़ के हिसाब से कहीं अगर सपोज कोई ट्रांसमिशन लाइन अगर कहीं पे कनेक्शन जो है वो कट होता है और अगर कहीं ऐसे गिर जाती है तो किसी आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ़ हो सकती है। इसी रीज़न से प्रोटेक्शन पर्पस से बेसिकली ये जो है पावर जो है वो कट किया जाता है ड्यूरिंग दी रेन पीरियड। द नेक्स्ट इज़ लाइटनिंग। ठीक है, क्या होता है हम सबको पता है कि लाइटनिंग इतनी ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी इसमें होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसमें हैवी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि ये जो लाइटनिंग होती है ये एक दिन में, ठीक है, मीन्स वन डे, ठीक है, पूरे के पूरे एक विलेज को 24 आवर्स के लिए, ठीक है, 24 आवर्स के लिए सप्लाई प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, यानी कि 24 आवर्स के लिए पूरा का पूरा एक गांव इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइटनिंग में होती है एक लाइटनिंग स्ट्रोक में खाली। ओके, तो सोचो अगर ये लाइटनिंग हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे अगर कहीं पे आ जाती है, ठीक है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर कहीं पे ऐसी अगर लाइटनिंग जो है वो इसका स्ट्रोक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये डैमेज तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो अननेसेसरी जो पावर जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो भी रूरल एरियाज़ है या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उनमें जो सप्लाई जाता है वो ऑब्वियसली कट हो जाएगा। उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना पड़ेगा, वो तो अलग ही बात। ठीक है, इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स डैमेज होंगी, तो इस रीज़न की वजह से, ठीक है, तो इस कॉज की वजह से जो लाइटनिंग है, ठीक है, उसकी वजह से जो पावर जो है वो बेसिकली कट किया जाता है। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज विंडी रेन। क्या होता है अगर हमारे एरिया में अगर कहीं सपोज रेन आ रही है ऐसे बस रिमझिम बस हल्की सी बौछार हो रही है, तो क्या होता है इतना ज़्यादा डेंजर, यानी कि उतना ज़्यादा वो डेंजरस सिचुएशन नहीं होता है। उस समय कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो सप्लाई है वो चालू ही रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रन ही होती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता हर बार कि जो पावर जो है वो कट ही हो। ठीक है, लेकिन जो विंडी रेन होती है, यानी कि रेन के साथ साथ जो हैवी विंड्स होती है, ठीक है, इनकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टूट के कहीं पे भी रोड पे या फिर किसी भी चीज़ पे बिखर सकती है। उसके साथ साथ जो पोल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसी रीज़न से जो विंडी रेन्स है, ठीक है, जो विंडी रेन्स है उसकी वजह से जो नुकसान होता है हमारे सिस्टम को, वो नुकसान हमें जो है वो ना झेलना पड़े, इसी रीज़न से जो पावर है वो रेन के दौरान कट किया जाता है।
क्या होता है, ये जो विंडी रेंज अगर सपोज आ भी रही है, ठीक है, और हमने अगर पावर सप्लाई हमारा कट कर दिया, ठीक है, अगर हमने पावर सप्लाई कट कर दिया तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे, लेकिन किसी की जान को हानि तो नहीं होगी। अगर सपोज़ कोई ट्रांसमिशन लाइन जो है और ये हमारा रोड है सपोज़, इस पर अगर कोई आदमी खड़ा है और विंडी रेन की वजह से ट्रांसमिशन लाइन टूट के इसी के ऊपर गिर गई सपोज़, तो ये तो पूरा का पूरा डेथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसी रीज़न से क्या होगा, अगर किसी की जान गई तो वो वापस नहीं आ सकती ऑब्वियसली, तो इसका जो है वो सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन पर्पज़ के हिसाब से इनकी जान जो है सिक्योर करने के लिए क्या होता है, जो विंडी रेंज है इनके दौरान भी जो पावर है वो कट किया जाता है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ सम पावर कट्स आर प्रिकॉशन, यानी ये जो प्रिकॉशन पर्पस का तो वो हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। क्या बोला गया है, फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो बहुत ही फॉल्टी हो यानी कॉम्प्लिकेटेड हो। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। क्या होता है, इंडिया में ऐसे रूरल बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे जो वायरिंग होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है वायरिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका रिपेयरिंग या फिर इनका जो मेंटेनेंस होता है ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो होते हैं हमारे टेक्नीशियंस, ठीक है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के इस फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी धोखा होगा, हमको भी कोई सेफ्टी नहीं है इसमें। तो इस रीज़न से अगर सपोज़ कोई फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में विंडी रेंज होती है या फिर किसी भी रीज़न से अगर सपोज़ जो हमारे फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा कोई फॉल्ट आ गया या फिर हमारे कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है वो रिपेयर करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। उससे अच्छा हम उसको बिगड़ने ही ना दें, ठीक है, सो दैट हमें उसको रिपेयर ही ना करना पड़े, हमें उसको डैमेज ही नहीं होने देना है। हमें कोशिश करनी है कि हम इसको डैमेज होने से रोक लें, ठीक है। तो इसी रीज़न से जो फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसी रीज़न से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको रिपेयर या फिर मेंटेन करना, इनका मेंटेनेंस करना, ठीक है। तो उससे अच्छा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम प्रोटेक्शन पर्पज़ के हिसाब से जो रेन के दौरान यानी एट द टाइम ऑफ द रेनिंग पावर जो है वो कट कर ले, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका रीज़न बहुत कम लोग जानते थे, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पेशेंस वाली है। क्या होता है, हम यहाँ पे घर पे बैठे बैठे ऐसे बोलते हैं कि यार ये बिजली क्यों चली गई, नहीं ये वो, लेकिन क्या होता है, ये जो टेक्नीशियंस होते हैं हमारे वो अपनी जान जोखिम में डाल के पूरा का पूरा ठीक करने में लगे हुए होते हैं, सो दैट हमें पावर बहुत ही कम टाइम में रिस्टोर हो, यानी कि हम बहुत कम टाइम में हमें वापस हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए ये जो इन सारे प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से जो है रेन के दौरान पावर जो है वो कट किया जाता है। तो इन दौरान हमें हमारे घर में बैठे पेशेंस रखना है और ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, जानना है और कोशिश करनी है कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो ना हों, और हमें हमारे गवर्नमेंट को या फिर कोई सेफ्टी पर्पस से कोई एक्शन लेना है तो उनको कुछ बुरा भला बोलना भी नहीं है। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।